1994 में आचार्य विमल सागर जी महाराज की समाधि श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पर हुई। 1995 में मैं सम्मेद शिखर में कुछ ही दिन बाद गया था। उनकी कीर्ति को मैंने 1995 में तब समझ लिया था। समाधि स्थली से वह रज में लेकर आया था। धन्य है आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने इस भारत देश के लिए मर्यादा शिष्योत्तम भरत सागर जैसा महान शिष्य प्रदान किया। और सबसे बड़ी गौरव की बात है कि जिनकी विशाल शिष्य परंपरा इस भारत देश में लगभग वर्तमान में 300 से अधिक साधु जिनके भारत में विचरण करते हैं, ऐसे आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को उन्होंने उस समय पहचान लिया था कि ये महान साधु, इनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा जैन धर्म को जगत में जयवंत बनाएगी। ऐसे भगवान आचार्य विमल सागर जी महाराज। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने लगभग 5,500 वास करके अपनी साधना को श्रेष्ठ बनाया था। जाप्यानुष्ठान में तो उनकी तप और जब साधना महान है ही। आचार्य विमल सागर जी महाराज की कृपा का जो पात्र बना वो दुखी नहीं हुआ, क्योंकि आचार्य विमल सागर जी ने जिसको जोड़ा अपने से ना जोड़ करके महामंत्र नमोकार से जोड़ा, और जो नमोकार से जुड़ा हुआ है वो दुखी नहीं हो सकता। आचार्य विमल सागर जी ये कहते थे, तुम मेरे चरणों की सेवा नहीं, तुम नमोकार महामंत्र की माला करो, तुम नमोकार मंत्र का स्मरण करो। जो भी श्रावक उनके पास जाता 11 माला, 21 माला, 1250 माला, इस क्रम में माला करने को बोलते थे। व्रत सत्य के होने से वचनों की सिद्धि होती है। ऐसे सत्य महाव्रती आचार्य विमल सागर जी के लिए अनेक प्रकार की जो सिद्धियां थीं, उन सिद्धियों के कारण वह जो भी बोल देते थे वह कार्य हो जाया करता था। और फिर सबकी श्रद्धा भिन्न भिन्न होती है। जिनकी उनके प्रति श्रद्धा थी उनने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया। देश में आर.के. जैन साहब मुंबई, शिखरचंद जी पहाड़िया मुंबई, ये ऐसे अनन्य भक्त हैं आचार्य विमल सागर जी महाराज के, जिन्होंने आचार्य विमल सागर जी महाराज की महान सेवा की। अपने सिर पर टोकनी रख करके स्वयं चौके का सामान ले गए और आचार्य विमल सागर जी महाराज की आहारचर्या संपन्न कराई। और आज वह देश के श्रीमंतों में अग्रिम पंक्तियों में अपना नाम रखते हैं। प्रिय बंधुओं, श्री विमल सागर जी महाराज की यह पवित्र गौरव गाथा प्राणियों के लिए कल्याण का साधन बनेगी। प्राणी मात्र सीखेगा कि यदि वात्सल्य कहीं से सीखना है तो वात्सल्य की गंगा, जैसे हिमालय पर्वत से गंगा नदी बहती है, वैसे वात्सल्य की गंगा यदि कहीं से बहती है तो वह है आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, ऐसे आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज के दर्शन, उनकी चरण छत्री के दर्शन मैंने अभी सम्मेद शिखर जी में किए थे। तब उनकी आराधना में यह महान काव्य लिखा था। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को नमन करते हुए यह भक्ति रस से भरा हुआ यह काव्य लिखा था, जिसमें आचार्य विमल सागर जी महाराज श्रुत परंपरा के संरक्षक थे।
जब आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्म जयंती आई, सभी ने पूछा भगवान आपकी जन्म जयंती पर क्या अर्पित करें आपको। आचार्य महाराज बोले मेरे लिए कुछ अर्पित मत करो, तुमको यदि कुछ करना है तो मेरी माँ के लिए कर दो। बोले आपकी माँ के लिए? बोलो क्या करना है? बोले मेरी माँ का नाम पता है क्या है? मेरी माँ का नाम जिनवाणी माँ है। आप इस 75वीं जयंती पर 75 आगम ग्रंथों को प्रकाशित करिए। और उस समय 75 आगम ग्रंथों को प्रकाशित किया गया था। वो जैन समाज के लिए एक स्वर्णिम क्षण था। 75 विद्वानों के द्वारा 75 ग्रंथों का संपादन होकर के पूर्वाचार्य प्रणीत 75 ग्रंथों का प्रकाशन एक दिन एक साथ विमोचन हुआ था। प्रिय बंधुओं, आचार्य विमल सागर जी महाराज तीर्थों के संरक्षक थे, जिनवाणी के संरक्षक थे, साधु परंपरा के संरक्षक थे और वात्सल्य के दाता थे। ऐसे आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज के लिए हम जितना भी स्मरण करें उतने ही हमारे पाप नष्ट होते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं तो हमारे कर्म क्षय होते हैं। उनका स्मरण ही हमारे लिए पूजा है, उनका गुणगान ही हमारे लिए प्रभु की भक्ति और वंदना है। आचार्य भगवान आपने स्वयं पंचाचार का पालन किया और अपने शिष्य समूह को पंचाचार की ओर बढ़ाया। आपने जितना मंत्र जाप स्वयं किया उससे कई गुना जाप अपने भक्त समूह से कराया। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज को 4 पंक्तियों के साथ पुनः नमन। विमल ज्ञान हो, विमल ध्यान हो, विमल तपस्या हो, विमल देव का नाम सुमरते दूर समस्या हो। बात सल बरसाने वाले गुरु नाम गुरुवर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आचार्य भगवान श्री वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी महाराज की पावन पुण्यतिथि पर अर्पित श्रद्धांजलि पुष्प। तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। गुरु दर्श मिले मन सुमन खिले, खुशहाली आई, खेतों में हरियाली, घर घर दिवाली आई। विमल मंत्र का जाप सुमरते, विमल मंत्र का जाप सुमरते प्रतिपल संबर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। कौन कहाँ से प्रश्न पूछने कब कब आएगा, कैसा कैसा समाधान पा मन हर्षाएगा। शंकाओं के समाधान तुम अनुपम उत्तर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बना चौपड़ा कुंड जिनाल गुरु आशीष तले, 30-24 पब जिनाल देखो भले भले। विमल समाधि मंदिर आऊं तीर्थ शिखर जी हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो।
तुमको गुरु बनाया किनने, कितने शिष्य हुए। परंपरा में संयमधारी और प्रशिष्य हुए। उनके नामों का उल्लेखन संयत स्वर में हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मिला भरती भारती माता को विमल श्रीमणि द्वारा। विरागी सागर गणाचार्य का कुल का उजियारा। उर्जयंत सागर जी बोले चैत्य दरस कर लो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पुष्प दंत जो पुष्प गिरी के तीर्थ प्रणेता है। पूज्य विमल सागर गुरुवर के दीक्षित बेटा है। शादी वादी माता के मुख से आगम मुखरित हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जन्म जयंती आई गुरु की श्री गुरुवर बोले। शास्त्र प्रकाशित करो 75 शुभ रहस्य खोले। पूर्वाचार्यों का जैनागम हर घर मंदिर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। धन्य धन्य हे पिता बिहारी माती कटोरी जी। नेमिनाथ सा नेमि सत्व खेला गोदी जी। धन्य को सीमा जन्म धरा की रज माथे पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। उन्होंने भी दिगंबर मुनि से कुछ व्रत लिए थे। तो इसी तरह से प्रत्येक के जीवन में देखिए, जितने भी सिद्ध बने हैं उन्होंने अपने जीवन में दिगंबर साधुओं का सहारा लिया, उनके चरणों में गए, कुछ व्रत नियम को लिया और आगे चल करके भगवान बन गए। तो आचार्य विमल साधु हमेशा यही करते थे कि अपने जीवन में अगर उद्धार करना है तो दिगंबर साधुओं की कभी निंदा नहीं करना, पहली बात। और दिगंबर साधु जितने हो सके उतनी सेवा करना और अपने जीवन में दिगंबर साधुओं को अपना गुरु बना करके उनके बताए हुए मार्ग से चलेंगे तो निश्चित है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आचार्य विमल शर्मा जी का दीक्षा इसी सोनागिरी क्षेत्र पर इसी स्थान पर हुआ था। और जो भी यहाँ से साधु बने वो बहुत उच्च कोटि के संत बन गए, जैसे आचार्य विमल सर महाराज, आचार्य प्रमाण सर महाराज जी। तो ऐसे कई साधुओं के नाम हैं। तो ऐसे जो भी ऐसे दिगंबर मुनि बने आगे चलकर महान बन गए। तो आप सभी से ज्ञातव्य भी है कि वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मित शिखर जी पर 29 दिसंबर 1984 को सायंकाल 4:27 पर ऊर्ध्वारोहण हो गया था। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप रविवार 29 दिसंबर 1919 को आचार्य श्री के ऊर्ध्वारोहण महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने अपने नगर, अपने अपने शहर, अपने अपने मंदिर, अपने अपने गांव, अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री का पूजा आचार्य श्री का विधान, आचार्य श्री का आरती करें एवं 29 दिसंबर सायंकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयाഞ്जलि जरूर अर्पित करें, क्योंकि ऐसे महान संतों का गुणानुवाद गाने से महान पुण्य बंध होता है। तो ऐसे वात्सल्य रत्नाकर जो मुनिराज आचार्य श्री थे उनका गुणानुवाद करें, उनके जय जयकार करें, उनका स्मरण करें, तो अपने जीवन में ऐसे वात्सल्यमय भावना अपनी भी होंगी और अपन सभी वात्सल्यमय बन करके ऐसे उनके जैसे पथ दर्शाते हुए उनके
बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित है कि हमारा भी उद्धार होगा। और ऐसे वात्सल्य रत्नाकर विमल सार महाराज जी जो हमेशा स्मृति पटल पर रहते, क्योंकि भूला ही नहीं जाता, क्योंकि इनका वात्सल्य इतना वात्सल्य था सभी के प्रति, छोटे बच्चा हो या बड़े कोई आचार्य मुनि महाराज कोई भी हो, सबके प्रति विशेष वात्सल्य रखते थे। अंतरंग में आ जाए, इसी भावना के साथ में मैं आचार्य महाराज को वंदना करता हूँ, बार बार नमस्ते करता हूँ और त्रिभक्ति से उनको नमस्ते करके अपने दो शब्दों को न्याय देता हूँ। बोले आचार्य विमल सार महाराज की जय। भारतीय श्रमण संस्कृति की परंपरा में वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज इस शताब्दी के प्रमुख आचार्य थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वपरिहिताय समर्पित किया। 18 सितंबर सन 1916 विक्रम संवत 1973 ओसोज बदी सप्तमी को कोसमा जिला एटा उत्तर प्रदेश में जन्मे होनहार बालक नेमीचंद ने सन 1952 विक्रम संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सिद्ध क्षेत्र सोनागरी जी जिला दतिया मध्य प्रदेश में तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी मुनिराज से दिगंबरी मुनि दीक्षा ग्रहण कर मुनिराज विमल सागर जी मुनिराज विमल सागर जी मगसिर वदी दूज विक्रम संवत 2017 आचार्य पद से विभूषित हुए। तदोपरांत उन्होंने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की 4 बार पदयात्रा श्री विहार करते हुए जन जन को अहिंसा अनेकांत अपरिग्रह का उपदेश देकर लाखों जीवों को सन्मार्ग पर लगाया एवं शताधिकार भव्य जीवों को अपने पावन कर कमलों से संस्कारित दीक्षित कर मोक्ष मार्ग का पथिक बनाया, जो वर्तमान में आचार्य उपाध्याय मुनिराज एवं आर्यका माताजी जैसे पावन पदों पर प्रतिष्ठित है तथा धर्म के प्रचार प्रसार अविस्मरणीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायकाल 4:27 पर उध्वरोहण हो गया था। तो आइए हम ऐसे महान संत के जीवन परिचय पर एक नजर डालें। जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता, जो विमल कहे कहता रहे वो विमल हो जाता। अरे दाता हो बरदाता, तू है भक्तों का भाग्य विधाता। विमल मुनींद्र तेरी सदा ही जय, अतिशय यतीन्द्र तेरी सदा ही जय। ऐसे युग प्रधान चारित्र चक्रवर्ती सन्मार्ग दिवाकर तपोवृद्ध ज्ञान वृद्ध शील वृद्ध करुणा मूर्ति वत्सल राज अतिशय योगी बाल ब्रह्मयति अद्वितीय संत आचार्य श्री 108 विमल सागर जी मुनिराज के चरण कमलों में अभ्यर्चना का अर्घ्य समर्पित है। आपसे निवेदन करते हैं कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के रजत उध्वरोहण महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर अपने अपने शहर अपने अपने गांव अपने अपने मंदिर अपने अपने घर में अवश्य आचार्य श्री की पूजा अर्चना आचार्य श्री का विधान आचार्य श्री की आरती करें एवं सायकाल 4:27 पर नमोकार मंत्र का पाठ कर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि एवं विनयांजलि अर्पित कर पुण्यार्जन करें। निवेदक वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी रजत उध्वरोहण महोत्सव समिति।